जय श्री कृष्ण मित्रों। दीपावली कब मनाएं, इस संदर्भ में इस बार बहुत मतांतर है। मैं दूरदर्शन पर भी डिबेट देख रहा था, समाचार पत्रों में भी बहुत अंतर आ रहा है। बहुत सारे पंडितों के अलग अलग मत हैं। इस संदर्भ में हम आम जनता को बड़ी तकलीफ होती है। सनातन धर्म में हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार व्रत और त्योहार और उत्सव मनाने की आज्ञा है, और हमारे शास्त्रों में प्राचीन मनीषियों ने उत्सव और व्रत मनाने के विभिन्न सूत्र दिए हैं, और उन सभी सूत्रों में अलग अलग विद्वान के अनुसार सभी मत अलग अलग हैं। इस कारण से हमारे व्रत और उत्सवों को निर्णय करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी यानी कठिनाई आती है। लेकिन अब बात करते हैं हम पंचांग की। पंचांग में अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 से शुरू होकर के 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक अमावस्या है। इस हिसाब से अमावस्या दोनों दिन पड़ रही है, अर्थात आज 31 तारीख को यह दोपहर के बाद से यानी 3:52, मतलब आप एक तरह से मोटा मोटा 4 बजे मान सकते हो, पूरा दिन तो निकल गया। उसके बाद ही अमावस्या लग रही है, पूरी रात रहेगी, कल पूरे दिन रहेगी, और शाम को सूर्यास्त के बाद 6:16 तक रहेगी। अब इस संदर्भ में जब 2 दिन अमावस्या हो गई, तो अब लोगों में ये हो गया कि किस दिन मनाएं। कोई कहते हैं कि दोपहर रात्रि को 12 बजे अमावस्या है, तो उस दिन लक्ष्मी का पूजन करते हैं निश्चित काल में, इसलिए 31 को मनाएं। कोई कहते हैं कि प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन होता है, तो प्रदोष काल में अमावस्या पूरे प्रदोष काल में पूरे भारतवर्ष में आज 31 तारीख को हो रही है, तो इसलिए आज मनाएं। कोई कह रहे हैं कि अगले दिन भी अमावस्या प्रदोष काल में है 1 तारीख, और पूरे दिन भी अमावस्या है, तो इसलिए 1 तारीख का ज़्यादा निर्णय। तो ऐसे अलग अलग निर्णयों से बड़े भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें पंचांगों के बारे में निर्णय कर लेना चाहिए। पंचांग जो है, दृश्य गणित पर आधारित पंचांग सही होते हैं, और ये भारतीय कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1956 में उसका निर्णय भी है कि दृश्य गणित पर आधारित पंचांगों को मान्यता है, बाकी को नहीं है। तो अभी कुछ पंचांगकार अभी भी दृश्य गणित पर पंचांग को नहीं बना रहे। और दृश्य गणित क्या होता है? दृश्य गणित होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा, वेधशालाओं द्वारा अपने ग्रहों के अंशों को प्राप्त करना, जो बहुत ही शुद्ध होता है। और दूसरा गणित क्या होता है? वो मकरंद, ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत आदि ग्रहों के सूत्रों द्वारा संस्कार करके उनके ग्रहों के अंशों को प्राप्त करना। और ग्रहों के अंश प्राप्त करके ही तिथि निर्णय की जाती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के तिथियों के लिए बड़ा महत्व है। सूर्य और चंद्रमा के जब अंशों में 12 अंश का अंतर आ जाता है, तब एक तिथि बनती है। इस तरह से ये तिथियां चलती हैं। क्योंकि तिथियां दृश्य नहीं होती, इसलिए वो पंचांगकार जो तिथियों में अंतर कर देते हैं, तो उनका चल जाता है। लेकिन दृश्य गणित, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं, वहां पर केवल दृश्य गणित ही चलेगा। वहां पे आपके सूत्र के द्वारा जो ग्रहण का स्पर्श काल आएगा वो अलग आएगा। जैसे आप तिथि के समाप्ति काल को अलग लिख देते हैं, तो वो तो चल इसलिए जाता है कि तिथि दिखाई नहीं देती। लेकिन वहां ग्रहण दिखाई देगा, तो लोग बोलेंगे कि ये क्या गणित है, गलत है, स्पर्श तो हुआ नहीं। तो वहां पे दृश्य गणित चलेगा। तो वो पंचांगार जो तिथियों का समय अलग लिखते हैं, वो वहां दृश्य गणित से ग्रहण का काल लिखते हैं, लेकिन तिथियों के लिए नहीं लिखते। तो ऐसे तो दो चाल वाली चीजों को छोड़ देना चाहिए और दृश्य गणित को अपनाना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन हमें मुख्य विषय पर आता हूं। वो मुख्य विषय है कि दिवाली कब मनाएं। दिवाली मनाने के लिए मेरे मतानुसार 1 नवंबर ज़्यादा उचित है, क्योंकि हमें पूरे दिन दीपावली मिल रही है। सूर्योदय के समय पे ही हमारे को अमावस्या मिल रही है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में उदया तिथि का भी बड़ा महत्व होता है। लेकिन उदया तिथि का महत्व ज़्यादातर व्रत के नियमों में ज़्यादा होता है, जैसे एकादशी वगैरह। लेकिन जैसे दीपावली है, तो दीपावली में केवल प्रदोष काल का ज़्यादा महत्व है, और प्रदोष काल शाम को सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। तो सूर्यास्त के बाद हमको प्रदोष काल पूरे भारतवर्ष में कल भी मिल रहा है और आज भी मिल रहा है। अब आज ज़्यादा मिल रहा है, कल कम मिल रहा है। स्थान विशेष के कारण कल जो सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल है, दक्षिण के राज्यों में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ सूर्यास्त 6 बजे के लगभग हो रहा है। बंगलौर और जैसे चेन्नई और दूर 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 वाले जो दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट ही
प्रदोष काल मिल रहा है। अगर दक्षिण भारत वाले लोग अमावस्या को या दीपावली को 31 तारीख को मनाते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, वो उचित है। परंतु उत्तर भारत और पूर्वी भारत वो तो पूरी तरह से 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। और अयोध्या जो दीपावली का जो केंद्र है वहाँ पर 1 नवंबर को मनाए जा रहे, तो मेरा तो मानना है कि पूरे भारतवर्ष में 1 नवंबर को मनानी चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में प्रदोष काल 1 नवंबर को मिल ही रहा है। और सभी धर्म ग्रंथों ने एक स्वर से यह कहा है कि दीपावली के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो जब हमारे पास प्रदोष काल उपलब्ध है लक्ष्मी पूजन के लिए, तो क्यों ना हम 1 नवंबर को मनाएं। और ज़्यादातर यह भी कहा गया है हमारे सभी धर्म ग्रंथों में कि हमको मुहूर्त के समय में पूजा शुरू कर देनी चाहिए। तो कुछ लोगों का तर्क ये रहता है कि वो कम समय के लिए प्रदोष काल मिल रहा है तो फिर बाकी क्या होगा। तो उसके लिए शास्त्रीय सम्मत है कि अगर आपकी पूजा प्रदोष काल में शुरू हो गई है तो वो पूजा में अगर 2 घंटे 1 घंटे जितना भी समय लगता है तो प्रदोष काल में ही माना जाता है। कि जैसा आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है कि इतने बजे ये कार्य आरंभ होता है। तो एक बार आरंभ हो गया तो वो वही मुहूर्त माना जाता है। इस वजह से भी 1 तारीख को शास्त्र सम्मत दीपावली मनाने का निर्णय ज़्यादा उचित है। 31 तारीख को प्रदोष काल ज़्यादा होने के कारण कुछ व्यक्ति ऐसा मान रहे हैं, तो वो भी ठीक है, परंतु उतना ठीक इसलिए नहीं कि उदय के समय में भी तिथि नहीं है, पूरे दिन भी तिथि नहीं है जो अमावस्या है। इस वजह से 1 तारीख ज़्यादा उचित है। उसके बाद इस पर्व का क्रम भी बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि 1 तारीख के बाद 2 तारीख को गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को भाई दूज। ये दोनों त्यौहार भी लगातार क्रम से पड़ेंगे, जो हमारे दीपावली के 5 दिन के त्यौहार के लिए बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि 5 दिन का त्यौहार हमारा दीपावली का धनतेरस से शुरू होता है। तो धनतेरस कल यानी 30 तारीख को निकल चुकी, और आज 31 तारीख को चतुर्दशी, और 1 तारीख को अमावस्या यानी दीपावली, और अगले दिन 2 तारीख को गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को भाई दूज। इस तरह से हमारे 5 दिनों का पर्व समाप्त होता है। और ये 5 दिन के पर्व में हर्षोल्लास के साथ विभिन्न प्रकार के मतांतरों को रौंदते हुए एक साथ 1 नवंबर को दीपावली पूरी हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी जी का स्वागत करें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना निर्णय स्वयं लें, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो 1 नवंबर अगर आपको अच्छा लगता है तो 1 नवंबर को करें, 31 को लग रहा है तो 31 को करें, परंतु अपने सनातन धर्म में इस तरह के भ्रम को पैदा कभी ना होने दें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली, जय श्री कृष्ण।